क्लास 10th यूपी बोर्ड के 7th पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश के लास्ट वाला वीडियो है, तो 90% चांस है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है, वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आप चलते हैं सीधे। उसके बाद ये भी और करके दिया है, कह रहा है कहानी में, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। कहानी में कथावत लिखा है, कथावाचक कुत्ते का इलाज कैसे करता है। तो आइए पूरा हिंदी में एक्सप्लेन आपको बताने जा रहे हैं, बने रहिएगा लगातार शुरू से ले अंत तक मेरे लाला। चलिए, कह रहा है टेक्स द डॉग टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक ले जाता है। देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, वहाँ उसको ज़्यादा खाना नहीं देता है। यहाँ क्या हो रहा है, डॉक्टर की बात बता रहे हैं। तो ही कीप्स हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसे एक बेहतरीन डाइट पे रखता है। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे देखभाल के नज़रिए से रखता है, मतलब उसको बहुत ही संभाल के रखता है। एट द एंड, अंत में, एट द एंड, अंत में क्या होता है, द सेकेंड डे ट्रिकी चेंज, दूसरे दिन ट्रिकी में कुछ बदलाव आते हैं। ही स्टार्ट्स, वह शुरू करता है। शोइंग, दिखाना, सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, अपने आसपास रुचि लेने लगता है, मतलब वो थोड़ा घूमने टहलने लगता है। ऑन द थर्ड डे इट विम्पर्स, और तीसरे दिन क्या होता है कि वो फुसफुसाने लगता है। जैसे कुत्ते हैं बहुत शांत बैठे हैं तो करने लगते हैं, मतलब कि आवाज़ निकालने लगते हैं, पुचकारी टाइप का। तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं, ये है पूरा सप्लीमेंट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है 5 3 8 4 12 नंबर इस वीडियो से। तो बने रहिएगा। अब कहेंगे भैया आप MCQs क्वेश्चंस क्यों नहीं बता रहे हैं बाबू, हम कितनी बार बता चुके हैं कि MCQs क्वेश्चंस आप बताएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। इसलिए आप क्या करें कि विद्या है उसी में से मेन में जो है अब आपका जो आंसर है वही रट लीजिए। 10 20 बार बोल लेंगे आंसर तो आराम से आ जाएगा, आप टिक मार देंगे, ऐसे ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आइए आपको यहाँ दिखाते हैं आपको। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। जान लीजिए, इंपॉर्टेंट छाट के लिए आपके लिए प्रश्न ही लाए हैं मेरे दोस्त। जो है ना गेस हमारा बहुत बार हम चेक करिए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारा। तो कह रहा है व्हाट वाज द रियल डिजीज, ट्रिकी का जिस बीमारी से ग्रसित था वास्तव में क्या थी। कह रहा है ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जो बीमार सफरिंग मतलब कष्ट कर रहा था, फ्रॉम मनुष्य जिससे वह कष्ट सह रहा था, मतलब जिससे वह परेशान था, ग्रसित था। तो रियल बीमारी क्या थी वास्तव में। तो एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज, कोई भी उसके शारीरिक रोग नहीं था। एक्चुअल में उसको कोई भी रोग नहीं था शारीरिक। ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। कह रहा है ही हैड ए वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसके पास उल्टी करने की एक प्रॉब्लम थी। क्या होता था, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ ओवर फीडिंग, कह रहा ज़्यादा खाने की वजह से वह उल्टी कर दिया करता था। ही वॉज लेजी, वह लेजी हो गया था, आलसी हो गया था। ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करता था। यही इसी वजह से वह ग्रसित हो गया था। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग बताते चल रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा मेरे दोस्त, मेरे लाला। तो मज़ा आएगा आपको। फिर अगला बात करते हैं, ये कैरेक्टर इसके साथ मिस्टर पम्फ्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है राइट ए कैरेक्टर इसके साथ मिस्टर पम्फ्रे इन द स्टोरी ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है उसका कह रहा है एक इससे लिखिए। ध्यान सुनिए आप। चलिए, मिस्टर पम्फ्रे वाज ए रिच लेडी, कह रहा है जो मिसेस पम्फ्रे हैं एक धनी महिला थी। हु हैड ए स्मॉल पेट डॉग नेम ट्रिकी, जिनके पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। ट्रिकी सी वॉज फुलिशली इन लिखा है डलगेंट एंड वुड पैम्पर द डॉग बाय गिविंग हिम चॉकलेट, केक्स, जूस, एग्स एंड वाइन। कह रहा है वे सी वॉज फुलिशली, वे मूर्खता पूर्वक उसको पुचकारा करती थी, दुलार दिया करती थी। एंड वुड पैम्पर, और उसको मतलब हाँ उसको दुलार देती थी, प्यार देती थी डॉग, उस कुत्ते को, बाय गिविंग हिम, क्या, किससे वो पुचकारा करती थी, किससे वो दुलार किया करती थी, हिम चॉकलेट, कह रहा उसे चॉकलेट दिया करती थी, केक्स देकर, जूस देकर, अंडे देकर, और अपना शराब पिलाती थी। मतलब इसकी वजह से
उसका शरीर और बढ़ता चला गया था, यही सब होता था। फिर आगे बात करते हैं, यही है, उसी का एक अंश है, ध्यान सुनिएगा। ये रहा आपका, कह रहा सी वॉज ignorant and did not know that the dog needed exercise also। वे अनजान थी कि did not know, वे नहीं जानती थी that the dog needed exercise also, कि कुत्तों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उनको ये नहीं पता था। so when he fell sick, जब वो बीमार पड़ा तो she was very anxious, वो बहुत चिंतित हुई। जब वह बीमार पड़ा तो वो बहुत चिंतित हुई, एंड थॉट, और सोचा, दैट समथिंग वेरी सीरियसली, कह रहा वेरी सीरियस, कुछ ऐसा है जो गंभीर तरीके से गड़बड़ हो गया है, हैड हैपेंड, हो गया टू हिम, उसके साथ कुछ भारी गड़बड़ हो गया है। सिवा सिली, वे मूर्ख थी, मतलब कि बुद्धू टाइप थी। सिवा सिली, वो बुद्धू थी, बट टेंडर हार्टेड, लेकिन उनका दिल बहुत ही प्योर था, मतलब कि बहुत ही भाई साहब नरम दिल की थी। सी क्राइड बिटरली, वो रोई चिल्ला के, बिटरली मीन्स तेजी से, वे सी क्राइड, वे रोई तेजी से। व्हेन, मतलब जब, ट्रिकी वाज टेकन, ट्रिकी को ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल उसको ले जाया जा रहा था तो बहुत रोई। सी वाज ए सिंपल पर्सन, वे बहुत ही साधारण महिला थी। फिर आगे बात करते हैं, इतना होने के बाद बस 60 से ऊपर हो जाता है इतना, इसीलिए हम यहाँ टिक लगा दिए थे, बस इतना ही पढ़िए। फिर आगे बात करते हैं, डस अनिल रियलाइज दैट ही वाज, ये नहीं पढ़ना आपको, ये पढ़ना है। जब चोर अनिल से मिला तो उस समय अनिल क्या कर रहा था, व्हाट वाज अनिल डूइंग, क्या अनिल कर रहा था। व्हेन द थीफ मेट हिम, जब चोर से मिला, जब चोर अनिल से मिला। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। फिर ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कह रहा है व्हेन द थीफ मेट, जब चोर मिला, ही वाज वाचिंग, वह देख रहा था क्या, ए रेसलिंग, एक क्या होता है रेसलिंग, मतलब वो जो लड़ते हैं ना उसी को रेसलिंग कहते हैं, रेसलिंग मैच। वो एक मुक्केबाजी देख रहे थे, रेसलिंग मैच देख रहा था। फिर कह रहा ही लुक्ड इजी, उन्होंने ध्यान से लुक्ड देखा, इजी आसानी से, गोइंग जाते हुए, उसने जाते हुए देखा, काइंड एंड सिंपल, जो कि बहुत दयालु और बहुत साधारण था। यह था चोर की क्वालिटी। अब आगे चलते हैं मेरे लाल, आगे चलते हैं। ये रहा आपका, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए ध्यान समझिएगा। कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ध्यान सुनो। आपका ये रहा, कह रहा है अनिल, ये जो लेसन है वो चोरवा वाला है। अनिल का चरित्र देखो, लिखा 99%, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, 99% लिखा है। फिर कह रहा अनिल का चरित्र के जैसे, अनिल इज ए काइंड सिंपल एंड इजी डूइंग, कह रहा वो बहुत ही साधारण और दयालु, बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। कह रहा ही इज बिग हार्टेड, उसके पास बहुत बड़ा दिल था। ही ट्रीट्स, व्यवहार रखता था, करता था, ही ट्रीट्स, वह व्यवहार करता है, द नरेटर नाइसली, जो नरेटर मतलब लेखक है, नाइसली मतलब बहुत ही नाइस तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से बिहेव करता है उनके साथ। ही टीचेस हिम, वह पढ़ाता है उसे, हाउ टू कुक, कैसे बताता है कैसे पकाया जाए। कह रहा है ही आल्सो टीचेस हिम हाउ टू रीड, और ये भी बताता है कि कैसे पढ़ा जाए, एंड राइट, कैसे लिखा जाए। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कह रहा लेखक जो है इस कहानी का, इज ए बॉय थीव, एक चोर लड़का है। इस स्टेल्स, वह चुराता है, अनिल्स मनी, अनिल के धन को चुराता है, बट लेकिन ही कम्स बैक, लेकिन वह वापस आ जाता है। अनिल नोज, अनिल जान जाता है, इट, या अनिल जान भी जाता है कि उसने चोरी किया है, बट ही डज नॉट रिएक्ट, वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। ही एक्सेप्ट्स, वह एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मान लेता है, द बॉय थीप बिकॉज, कि चोर है वो लड़का, कि द बॉय थीप, कि चोर है लड़का, बिकॉज, क्योंकि ही इज नाउ चेंज्ड, अब वह बदल गया है। वह चोर तो है, वो सोच रहा वो चोर तो है, लेकिन वह बदल गया है। अनिल चेंज्ड ए थीप इनटू ए गुड लैड, और अनिल ने एक चोर लड़के को एक अच्छे लड़के में परिवर्तित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा आपका चरित्र चित्रण। फिर आगे बात करते हैं, ये रहा, फिर आगे करता है, व्हाई वाज वांडरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। तो आइए हम चेक करते हैं क्यों वह गलियों में क्यों घूम रहा था। ये बात करते हैं उसका, जो कि भाई साहब एक साइंटिस्ट रहता है, हाँ, और जो जिससे अदृश्य हो जाया करता है। तो ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, वह बहुत ही
जान लीजिए। ला मतलब नियम कानून होता है, लेस मतलब जो ना मानता हो, नियम कानून को ना मानता हो उसे क्रिमिनल कहा जाता है, अपराधी। कह रहा है ग्रिफिन वाज ए अपराधी पर्सन, बहुत अपराधी व्यक्ति था, कह रहा है। फिर कह रहा है हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मालिक था, घर की मतलब घर का मालिक, डिसलाइक्ड, उसे नहीं पसंद करता था हिम उसे, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, इसी बदले में, ही सेट फायर टू, आग लगा देता है, टू द हाउस, इसीलिए उस लैंडलॉर्ड मतलब जो घर का मालिक रहता है उसी के घर में ही आग लगा देता है, ये जो साइंटिस्ट वह रहता है। फिर टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कह रहा बिना कुछ देखे, कह रहा टू गेट अवे, और दूर हो जाता है, विदाउट बीइंग सीन, बिना कुछ देखे और भाग जाता है। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस, उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। सो इसीलिए ही वॉज वॉन्डरिंग, भटक रहा था, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर उधर भटक रहा था। क्योंकि अगर कपड़े पहन लेता तो लोग जान जाते कि हाँ यही जा रहा है, तो कपड़े उतार दिए तो कोई पहचान ही नहीं पाया, आग लगाया, भाग लिया। ये तो पड़ोसी हो गए, बताओ, आग लगाया भाग लिया, वही वाली हाल है। फिर चलिए आगे लाला देखते हैं। ये रहा, कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिफिन वाज रेदर लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन वस्तुतः एक लिखा स्वच्छाचारी, कानून की परवाह ना करने वाला व्यक्ति था, टिप्पणी कीजिए। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या था, एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, बट लेकिन ए लॉलेस पर्सन, लेकिन एक नियम को ना मानने वाला व्यक्ति भी था। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, उसने अपने खोज का दुरुपयोग किया था। ही मिसयूज्ड मतलब दुरुपयोग करना। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दिया था। ही इंजॉयड, उसने आनंद उठाया था, ईटिंग एंड वियरिंग क्लॉथेस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी इन द लंदन स्टोर, कह रहा लंदन स्टोर में वह खाता रहा, पहनता रहा कपड़े, बिना किसी रुपए के, वह लंदन के दुकानों में इधर उधर बिना किसी रुपए के, बिना किसी कुछ खर्च किए वह आनंद उठाता रहा। इन ए थिएटरिकल कंपनी, तो यहीं तक बन रही है, बस यहीं तक काफ़ी है इतना, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है ना, बहुत है। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में प्रवेश क्यों किया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आ जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत उतना काफ़ी है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी विशेषताएं आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। कह रहे साइंटिस्ट शुड बी कम्पिटिटिव, एक साइंटिस्ट को होना चाहिए प्रतिस्पर्धी, कम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी, एक साइंटिस्ट को प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को कंपटीशन करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों की खोज करते रहेंगे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे वे में नहीं, कि मतलब कि अब कंपटीशन करना है तो भाई साहब गलत है आपका काम किए, नहीं। वी शुड नॉट रन, लिखा है आफ्टर प्राइजेस, और हमेशा इनाम के पीछे ही मन नहीं भागना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, करा ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए, फॉर द राइट रीजन्स, करा राइट सही, रीजन्स मीन्स होता है सही कारणों, उसके सही कारणों के लिए काम करना चाहिए, कि ना चाहे जिसके लिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट, उसे बुद्धिमान होना चाहिए, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता से भरा होना चाहिए, चाहत भरी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को खोजने की, पाने की। ऑल दीज क्वालिटीज़ गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यही सब क्वालिटीज़ गो होती हैं इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को बनने में यही सारी क्वालिटी मदद करती हैं। फिर आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। ये रहा आपका बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा आंसर है। ए ब्राइट, हाउ डिड ए ब्राइट मदर हेल्प हिम, तो लिखा है मेंटल स्टेट टू हिज मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। और करके ये भी दिया है, ब्राइट की माने उन्हें वैज्ञानिक बनने में क्या भूमिका निभाई। व्हाट रोल डिड ए ब्राइट मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइट मदर, ये सब और करके है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो सेम का आंसर यही लिखना रहेगा। कह रहा है ब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उनकी माँ की भूमिका की विस्तार से चर्चा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा होएन, हाँ ध्यान सुनिए, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। When his father died, he was in 3rd grade, जब वो 3 साल के थे उसके दादा मर गए थे, उसके पापा। He was
ओनली, ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के अकेले लड़के थे। ही कुड नॉट डू मच इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग, कह रहे पेंसिल्वेनिया, कह रहे पेंसिल्वेनिया में उत्तर, हाँ उत्तर में कोई भी ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं कर सके। ही यूजर टू कलेक्ट, वो इकट्ठा किया करते थे थिंग्स, चीज़ों को। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया बटरफ्लाइज, तितलियों को। उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। ही बिकेम एन एस्ट्रोनोमर, वे एक खगोल वैज्ञानिक भी बने। कह रहा है टू मतलब भी होता है, वे एक खगोल वैज्ञानिक भी बने। समटाइम्स, कभी कभार। ही आल्सो डिड स्टेयर गेजिंग, वे तारों को अक्सर कभी कभार वो गिना करते थे, घूरा करते थे। स्टेयर में घूरना। फिर आगे बात करते हैं, हाँ गेज, स्टेयर गेजिंग में तो तारों को देखना, घूरना। फिर कह रहा है हिज मदर, उनकी माँ बिकेम हिज फ्रेंड, उनकी माँ दोस्त उन्हीं की हुई, उनकी दोस्त बन गई। सी आल्सो ब्रॉट, उन्होंने लाया हिम, उन्हें करा हिम होम फ्रेंड्स। सी आल्सो ब्रॉट हिम होम फ्रेंड्स, वो उनको क्या करें, एक जाने जो घरेलू दोस्त के रूप में अक्सर माना करती थी। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसीज ऑफ बटरफ्लाइज। और कह रहा है, जो कह रहा है बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, दूसरे सेकेंड ग्रेड जान लीजिए, जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, ही हैड कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा कर लिया था 25 प्रजातियों के बटरफ्लाइज, मतलब तितलियों के 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। ये रहा सर। फिर आगे बात करते हैं, डीपली में बात करते दोस्त, लेकिन टाइम बहुत कम है, आपको जाओ और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने हैं हमको। फिर आगे बात करते हैं, ये रहा। कह रहा हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, कह रहा वह हार को कैसे वापस, नेकलेस वाला कहानी बहुत मज़ेदार था, लास्ट में हमारा तो मूड चकरा गया पढ़ने के बाद। चलिए, लेकिन मज़ेदार है। वह हार को कैसे वापस करते हैं, दे रिप्लेस द नेकलेस, क्या करते हैं, दे रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को भाई साहब पुनः लौटाते हैं। कैसे लौटाते हैं भाई, लिखा बाई बाइंग ए न्यू नेकलेस आई अपियर टू बी द एग्जैक्टली लाइक द लोस्ट वन। कह रहा उसी तरीके से नेकलेस जो ये एक ही, कह रहा सेम उसी तरीके से एग्जैक्ट प्रतीत होता था, एक लाके उनको जो गायब हुआ था उसी तरीके से एक लाकर रिप्लेस कर देते हैं। इट कॉस्ट, उसका कास्ट था 36,000 फ्रांसेस, और 36,000 फ्रांसेस था। दे हैव, उनके पास था लेकिन 18,000 फ्रांसेस ही था, उसका 36 था लेकिन भाई साहब 18,000 फ्रांसेस था। रेस्ट इज बोरोड इन ड्रेनियस टर्म्स, और उन्होंने भाई साहब बाकी जितने थे सब बर्बादी की कगार पर उधार ले लिए रुपया, कि वो चलो ले लिया जाए, दे दिया जाए, और ज़िंदगी भर के लिए कहना ना रहे, बस ले लो दे दो। फिर कह रहा कि वे कैरेक्टर्स कैसा, मटिल्डा, मटिल्डा थी वही जो नेकलेस करवाई थी, अरे नहीं उसकी दोस्त थी शायद। मटिल्डा इज़ ए वेरी प्रीटी यंग वुमन, सी इज़ ए ड्रीमी वुमन, हाँ उसी दोस्त नहीं, उसी की वो पत्नी थी। कह रहा मटिल्डा इज़ ए वेरी प्रीटी यंग वुमन, कह रहा बहुत ही प्रीटी सुंदर यंग वुमन, बहुत ही सुंदर महिला थी। सी इज़ ए ड्रीमी वुमन, वह स्वप्न देखने वाली महिला थी। सी इज़ ए लेडी ऑफ हाई एम्बिशंस, वो ऐसी महिला थी जो कि हाई बड़े बड़े सपने देखा करती थी। सी डज नॉट टेक द लाइफ प्रैक्टिकली, वह जिंदगी को प्रैक्टिकली नहीं देखा करती थी। सी इज़ बॉर्न, वो पैदा हुई इन ए फैमिली ऑफ कलर, वो कलर मीन्स बाबू, कलर के घर में पैदा हुई। सी इज देयर फॉर मैरिज ऑन ऑर्डनरी कलर मिस्टर लोएजल। कह रहा है अंत में क्या हुआ, सपना उसका था बड़ा बड़ा, लेकिन उसके फिर अंत में क्या हुआ कि एक ही सामान्य कलर के साथ उसकी शादी होगी जिसका नाम लॉयजल था। सी लव्स, वो प्रेम करती थी, टू बी लव्ड बाय रिच मैन, वो चाहती थी कि वो चाहती थी कि भाई साहब वो किसी धनी व्यक्ति से प्रेम करे और उससे शादी करे, कि ताकि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे अच्छे ज़िंदगी अपनी बिता सके। कह रहा सी इज़ एडमायर्ड ग्रेटली बाय ऑल प्रेजेंट एट द पार्टी। सी एडमायर, उसकी इच्छा मतलब एडमायर्ड, प्रशंसा किया गया उसका, ग्रेटली बहुत ही अच्छे तरीके से, बाय ऑल प्रेजेंट एट द पार्टी, जितने भी लोग पार्टी में उपस्थित थे सभी लोग उसकी तारीफ किए क्योंकि वह नेकलेस पहन के गई थी। सी लॉसेस द नेकलेस, उसने नेकलेस खो ही दिया, वो पार्टी में डांस कर रही थी, वो नेकलेस खो ही दिया। सी बाइज, उसने खरीदा ए न्यू नेकलेस, एक न्यू नेकलेस खरीदा, एंड रिटर्न से, और इसे वापस कर दिया। ये कंडीशन था इनका। बाद में पता लगता है कि नेकलेस वाला नकली रहा। अरे मैया हम तो लास्ट में पढ़े हिल गए, वाह क्या कहानी लिखा है। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है व्हाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, भोली की पिता उसके लिए क्यों चिंतित है। लिखा है रिमेल, रिमेल ने शायद रामलाल था, गलत कर दिया। ही हैड, कह रहा हैड 7 चिल्ड्रन, 7 लड़के थे। ऑल ऑफ द, लिखा है देम एक्सपेक्ट भोली वेयर गुड लुकिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी लोग एक्सपेक्ट करते थे, आशा करते थे कि भोली जो है
स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, मजबूत रहे। ऑन द कंट्रेरी, विपरीत इसका, और क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। ऑन द कंट्रेरी क्या हुआ, अंत में इसका विपरीत हो गया। भोली हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो उसके पास अच्छे लुक्स थे, ना इंटेलिजेंट, ना तो बुद्धिमान थी, ना ही होशियार रही, ना ही अच्छे लुक से। सी वाज वरीड अबाउट हर, अक्सर वो इसके लिए परेशान हुआ करते थे। उसके पिताजी, यार ये तो एकदम चपरा ही निकल गई। फिर आगे बात करते हैं, बहुत ही मस्त कहाँ कहानी है, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है व्हाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को विद्यालय क्यों भेजा गया। भोलीज मदर सजेस्टेड दैट भोली शुड बी सेंट टू स्कूल, भोली की माँ उसको सुझाव दिया करती थी कि भोली भाई साहब भेजी जानी चाहिए, स्कूल जानी चाहिए। तो बस बात खत्म, नहीं तो मार के हाथ गोड़ टूटा रहो। कह रहा था तहसीलदार आस्क भोली फादर्स टू सेंड हिम डॉटर्स टू स्कूल, कह रहा तहसीलदार अक्सर उसके पिताजी, भोली के पिताजी को कहा करते थे कि उसकी बेटी स्कूल जाए। क्यों कहा कहते थे तहसीलदार, भोली बीइंग अगली, क्योंकि वह अक्सर कुरूप दिखती थी, गंदी दिखती थी। अगली मतलब भद्दी, एंड विटलेस्ट, और बिना और बुद्धि, एकदम पागल की तरह। विट मतलब बुद्धिमानी, और लेस मतलब जिसके पास सही नहीं, बददिमागी दिखाती थी। ऑलरेडी स्टूड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, और कोई भी चांस ही नहीं था कि भाई साहब उससे कोई शादी करे। दस इसी प्रकार दे सेंड भोली टू स्कूल टू प्लीज तहसीलदार, तहसीलदार के रिक्वेस्ट करने पर इसीलिए उसको स्कूल भेजा जा रहा था कि भैया जा, नहीं तो कौनो कर्म का न रही, ना तो बुद्धि है तो अरे, ना तो शकल है। क्या करें, बेचारी चेचक निकल गया था ना। सब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है। फिर आगे बात करते हैं, गिव ए कैरेक्टर्स के साथ बोली 100%, 100% लिख दिए हम, इसको नोट कर लीजिए, 100% है। देखिए 100%, आप इसको भूलिएगा नहीं, 100%। ये रहा आपका 100% चांस, क्लास 10th। हाँ, 100% चांस। देखिए क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर इसके सब। अब आइए बात करते हैं आगे। ये रहा भोलीबाज सिंपल बट लिखा है सेंसिटिव गर्ल। ये रहा आपका, ये भोलीबाज सिंपल कह रहा है, भोली का चरित्र चित्रण बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे लगातार बने रहिएगा। क्या कह रहा है, भोलीबाज सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल, भोली सिंपल साधारण थी लेकिन सेंसिटिव थी, समझदार थी। कह रहा अनफॉर्चुनेटली क्या दुर्भाग्यवश क्या हुआ, सी सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स, क्या हुआ उसके पास भाई साहब, और सर में उसके घाव हो गया, हेड इंजरी उसके पास हो गया, एंड स्मॉल पॉक्स, उसके चेचक निकल गया बेचारी। भाई साहब उसके पास सर, वो उसके सर पे कुछ इंजरी हो गया, एंड स्मॉल पॉक्स से चेचक निकल गया। इट मैड हर सफ़र ऑल थ्रू हर लाइफ, और यही पूरे उसके ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, जब वो 5 साल तक थी तब भी अच्छे से बोल नहीं सकती थी। कह रहा सी स्टेमर्ड व्हेन सी स्टार्टेड स्पीकिंग, वह लड़खड़ाती थी, तुलतुलाती थी, वो बोल नहीं पाती थी। सी अटैक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड द परमानेंटली डिसफिगर्ड, जब अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स, चेचक का जब अटैक हुआ तो ही हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड, हुआ और हमेशा हमेशा के लिए डिसफिगर्ड मतलब खराब फिगर वाली हो गई, मतलब भद्दी हो गई। हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर लिविंग ब्लैक पैक्स मार्क्स, और उसके पूरे शरीर पे काले काले धब्बे पड़ गए। सी वाज ए हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड लर्नर, वो बहुत ही हार्ड वर्कर थी, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करने वाली और बहुत ही दृढ़ निश्चयी सीखने वाली लड़की थी। विथ हर टीचर सपोर्ट, और अपने टीचर के सपोर्ट से सी ग्रेव टू बी कॉन्फिडेंट, कह रहा है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हुई। कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर। फिर कह रहा है बोल्ड व निर्भीक हुई, इंडिपेंडेंट व स्वतंत्र हुई, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटियल हुई, कॉन्फिडेंट आया उसके अंदर, बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब उत्साह आया, वह निर्भीक बनी, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हुई, और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सीइंग हर टीचर्स फैथ इन हर एबिलिटीज़, देखते ही देखते सभी टीचर्स के फैथ मतलब सभी टीचर्स के विश्वास इन हर एबिलिटीज़, उसके योग्यताओं में भाई साहब दिखने लगा। सी मैड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ, उसने मैड मतलब किया है एफर्ट्स, प्रयास टू इम्प्रूव हर सेल्फ, अपने आप को सुधारने में उसने बहुत प्रयास किया।
यह तो था पूरा एक्सप्लेनेशन, अब वो पूरा ख़त्म हो गया आपका। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एसएनएल पब्लिक स्कूल यही जान लीजिए, आपका पहले चैनल था, अब ये स्कूल है आपका। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगले पार्ट को देखने के लिए जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए मेरे दोस्त। ऑल द बेस्ट सभी को, और वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी आपके दोस्त सीख सकें और अच्छा नंबर ला सकें। गारंटी के साथ कहते हैं मेरे दोस्त, विश्वास के साथ ज़रूर ये तैयार करिएगा, तो हमेशा ही ऐसे मिलते रहेंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। बहुत ही मेहनत किया गया है और छाट छाट के निकाले हम। जय हिंद, जय हिंद। मैं वाई जाफरी फ्राम यूपी सिद्धार्थनगर। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।